हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि हम चार्ट्स पैटर्न जो होते हैं उसको हम सीखने वाले हैं कोटेक्स के अंदर। और वैसे ये जनरली सभी जगह सेम काम करते हैं, सभी का कॉन्सेप्ट सेम है। हल्का फुल्का वेरिएशन आ सकता है, टाइम डिले हो सकता है या जल्दी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उस पे ऊपर, है ना, मार्केट की जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर। तो बेसिकली आज हम जो जानने वाले हैं कोटेक्स के अंदर चार्ट्स पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये बनते हैं, किस तरीके से ये हेल्प करते हैं बेसिकली हमें ट्रेड लेने के अंदर। क्योंकि मेन मोटा मोटा मतलब तो वही है ना कि ट्रेड लेना है हमें, और ट्रेड किस बिहाफ पर लेना है, और ये जो चार्ट पैटर्न्स है किस तरीके से हमारी मदद करते हैं ट्रेड लेने के अंदर। ठीक है। और इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। सीखने के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस जो मैं है खुद के आपको शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ये बताने से पहले एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो शायद आप देख लीजिए। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नहीं हैं, तो वो आपको हेल्प करेगी। साथ साथ वो देखोगे आप, 4-5 वीडियो होगी, उसके बाद ये देखने पर आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है कि अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ में आएगा। ठीक है। हल्का फुल्का नॉलेज है आपको और केवल चार्ट पैटर्न्स ही समझने हैं तो आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि लाइफ के साथ साथ ये इसके जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, जो हम सीखने वाले हैं गाइस, चार्ट पैटर्न जो हम सीखने वाले हैं वो चार्ट पैटर्न हम सीखेंगे, लेकिन वो चार्ट पैटर्न जो होते हैं गाइस, या हर एक चीज़, शेयर मार्केट हो गया है या फिर ये क्रिप्टो मार्केट हो गया, बाइनरी ट्रेडिंग जो हम जिसमें अभी कर रहे हैं वो हो गया, वो कहीं बार भी चीज़ें 100% वर्क नहीं करती है। 99% वर्क कर जाएगी लेकिन 100% वर्क नहीं करती है। हाँ करती है, कभी कभी 101% भी काम करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया ही मान लीजिए, एक प्रेडिक्शन है कि हाँ ये ऐसा बनता है, तब जाके हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है। तो यही चीज़ थी छोटी सी जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। बाकी 100% अगर काम करता, 100% अगर होता तो आपको पता ही है सारी ट्रेड विन होती, सारे जो है कि काफ़ी जो है कि मिलीनियर ट्रिलियनियर बन जाते हैं ना। तो मोटा मोटा बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो चीज़ है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज़ कि जो मार्केट है वो क्या करता है, चार्ट पैटर्न्स पर ही वर्क करता है। कभी भी ऊपर एक दिशा में नहीं जाएगा, कभी भी डायरेक्शन नीचे में नहीं आएगा, या कभी भी एक जगह नहीं चलेगा। ये चलता रहता है, चलते के साथ साथ कुछ पैटर्न्स क्रिएट करता है जो कि हम सीखने वाले हैं। तो अब चलिए वही स्क्रीन पे आ जाते हैं। आपके सामने मैंने कोटेक्स का मेरा इंटरफेस खोल रखा है और यहाँ मैं हेल्प लूँगा अपने धन की, जिसमें कि ट्रेडिंग व्यू मेरा खुला है, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, है ना, बेसिकली। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम 3 चीज़ें सीखेंगे। 3 जो है कि चार्ट पैटर्न होते हैं उसको हम जानेंगे। तो पहला है, वैसे मैंने नोट कर रखे हैं सारी चीज़ें, तो मैं खोल लेता हूँ मेरी कॉपी जिसमें कि नोट कर रखे हैं। तो पहला होता है ट्रेंड कंटिन्यूस ट्रेंड कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। ठीक है। दूसरा होता है ट्रेंड रिवर्सल, तीसरा होता है न्यूट्रल। ठीक है। अब तीनों को बेसिक चीज़ें हैं वो समझेंगे। इसके अंदर जो मेन चार्ट पैटर्न है जो कि जनरली ज़्यादातर बनते हैं, ज़्यादा फॉर्मेशन उनका होता है और वही हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसा तो खूब है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है उस पर चलते हैं, ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड रिवर्सल के नाम से ही आपको पता लग चुका होगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल पे बनते हैं, है ना, ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। जैसे अब जा रहा तो कुछ पैटर्न बनेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये सिंपल सी थ्योरी है ना। अब चलते हैं भैया इसके अंदर एग्जांपल लेके फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ आपने देखी होगी, एम पैटर्न, एम या डब्ल्यू पैटर्न।
या फिर एम पैटर्न को ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं डबल टॉप, और डब्ल्यू पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम। तो चलिए भाई जान लेते हैं, सुना ही है, देखा भी होगा। तो मैंने यहाँ पर गूगल पर पिक्चर्स भी खोल रखी है ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यह यहाँ पर एम फॉर्मेशन कहाँ आ गया, ये डब्ल्यू 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 और इसमें एम, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा जहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर ये बन रहा है सिंपल एम, यानी कि एम पैटर्न। थोड़ा और इजी कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर एक इसने क्या बनाया है, एक यहाँ पर टॉप बनाया है, फिर ये नीचे आया है, एक लेवल क्रिएट करा, ठीक है। फिर एक लेवल से वापस गया है, वापस जाने के बाद एक और यहाँ इसने क्या बनाया है, टॉप बनाया, जो कि सेकंड टॉप है। अब सेकंड टॉप को बनाने के बाद ये नीचे आया है, और एक जो लेवल है यहाँ पर, उस लेवल के बाद एक इसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देते ही हमारे को ये कंफर्मेशन ले लेनी है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। नेक्स्ट कैंडल पर अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, नए हैं, बिगनर है, तो 3 से 5 मिनट की एक ट्रेड अपने को प्लान करनी है, तो वो यहाँ पर जाके 100% विन हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, काफ़ी आपको समय हो गया है, आपको टाइम हो गया है ट्रेडिंग के साथ, तो यहाँ पर आप 1-2 मिनट की भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेड के अंदर, कोटेक्स के अंदर टाइमर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, तो ये अपने लिए अच्छी चीज़ है। अब आपने देखा होगा कि ट्रेंड नीचे से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ से मार्केट ने क्या दिया, हमारे को रिवर्सल दिया। तो हम अभी यही देख रहे थे कि हम जो जान रहे थे वो है ये रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, चार्ट पैटर्न सॉरी। तो इसमें ट्रेंड रिवर्स होता है। और अगर सेकंड में बात करूँ डब्ल्यू पैटर्न, तो डब्ल्यू पैटर्न जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे कि ये देखिए, ये डबल बॉटम है, यहाँ नीचे डबल बॉटम बनेंगे, फिर मार्केट ऊपर से आएगा इस कंडीशन में, है ना। ऊपर से आने के बाद नीचे एक बॉटम बनाएगा, फिर एक लेवल क्रिएट होगा, या आप मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल होगा, नीचे सपोर्ट, यहाँ पर ये टकराएगा, टकराने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये हो सकता है रिटेस्ट लेके जाएं, या फिर सीधा ब्रेकआउट दे दे। यहाँ आप जैसे ही ब्रेकआउट देंगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, और दूसरा यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर लेंगे। तो अभी बातों बातों में मेरे को एक चीज़ याद आई है कि ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स जितना यहाँ एक्यूरेसी में आपको दिख रहे हैं गाइस, वो ज़रूरी नहीं है कि जो रियल चार्ट पैटर्न हो उस पर आपको सेम दिखें, मतलब क्लियर ये जो विग्स बन रही है ना, ये लाइंस वैसे में आपको दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट में ये लेवल या ये लेवल आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप समय इस पर बिताएंगे चार्ट्स पर, धीरे धीरे आपको जो एक्सपीरियंस होगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा इस, ठीक है। तो यह 2 चार्ट पैटर्न तो हमने देख लिए ट्रेंड रिवर्सल के। अब हम आगे चलते हैं, और ये भी इसी में है, तो अब इसमें थोड़े अच्छे से देख लेते हैं। देखो एम और डब्ल्यू पे नॉर्मली आप ट्रेड लेते होंगे। अब एक और चलते हैं जिसका नाम है भैया फॉलिंग वेज, या फिर मैं कह देता हूँ बुलिश फ्लैग है या वेज है, अच्छा फॉलिंग वेज। और एक आता है राइजिंग वेज। और ये वेज क्या है ना, वेज का मैं आपको बता देता हूँ, फॉलिंग और राइजिंग। इसमें क्या होता है गाइस, एक छोटी सी चीज़ होती है ना। छोटी सी चीज़ क्या होती है कि जैसे मार्केट, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने इसीलिए पिक्चर्स खोल रखी है। इसमें क्या होता है, मार्केट एक अप डायरेक्शन में जाता है, पहली कंडीशन, जाते हुए हल्का सा एक स्लोप बनाएगा, एक वेज बनाएगा, उस डायरेक्शन में चलते 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 एक छोटा सा एरिया क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद एक डाउन का, है ना, डाउन में एक ब्रेकआउट देगा, ये इसकी कंडीशन है। और ब्रेकआउट देते ही आपको क्या करना है, ट्रेड प्लान करनी है। एक सेकंड, मेरा ट्रेडर जो है रिकॉर्डर बंद होने वाला है, तो उसको मैं कर लेता हूँ वापस से रिस्टार्ट। तो गाइज जैसा कि मैं बात कर रहा था, इसमें होगा क्या, मार्केट पहले जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ राइजिंग वेज, यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए, तो कन्फ्यूज़न आप क्रिएट नहीं करिएगा। तो उसमें एक मार्केट डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन में जाते हुए एक वेज, एक आप मान लीजिए जो एक ट्रायंगल शेप में, जो कि पतला ट्रायंगल होता है, बहुत पतला ना, उसमें जाते जाते एक स्विंड जाएगा, एक कॉर्नर आएगा, वहाँ पर एक डाउन का ब्रेकआउट देगा, दैट्स इट।
यही है। वहाँ जैसे ही डाउन का ब्रेकआउट देता है, आपको एक मार्क कर लेना इन एरियोज़ को, वहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप डाउन की ट्रेड ले लेंगे। जस्ट इसका उल्टा होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या करता है, बुलिश मार्केट में नहीं बियरिश में बनता है, डाउन की तरफ। डाउन जाते जाएगा, जाते जाते एक शेप ले लेगा, ऐसे 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 एक हल्की सी पतली शेप लेने के बाद वहाँ पर एक अप का ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देते ही आपको समझ जाना है। थोड़ा और रियल में आ जाते हैं, जहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखते हैं अपने को, ये देखिए कुछ इस तरीके से रियल मार्केट में आपको दिखाई देगा, और जस्ट कॉमन नहीं है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा जो है कि पैटर्न है। पर्सनली मैं इन पे ट्रेड लेता हूँ, आपने देखे होंगे, और भी आगे मैं आपको जैसे जैसे पैटर्न बताते जाऊँगा उसमें मैं ट्रेड लेता रहता हूँ। तो जस्ट सिंपल सी थ्योरी है गाइस, है ना। और अब चलते चलते भाई एक चीज़ और मेरे को याद आई। देखो चार्ट पैटर्न्स क्या कर रहे हैं, हमारे को मार्केट में एक ही आइडिया दे रहे हैं भैया कि कहाँ ब्रेकआउट होगा, है ना, कहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। अब रिवर्सल होगा और वहाँ से ब्रेकआउट होगा, दैट्स इट, इतनी सी बात है। जहाँ ब्रेकआउट होगा वहाँ ट्रेड प्लान करनी है। और इजी कर देता हूँ। देखो होता क्या है कि ब्रेकआउट कहाँ कहाँ होते हैं, पैटर्न्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैं जनरली आपको बताता हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे, जो लाइव ट्रेड वाली वीडियो, वहाँ पर आपको ट्रेड केवल और केवल ऐसा ना लेवल पे ही मिलेगी अभी तक की सारी। तो ये एक बहुत सी छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको ये बहुत हेल्प करेगी कि मार्केट में ब्रेकआउट पॉइंट पर ही ट्रेड ली जाती है और वहीं पर 100% एक्यूरेसी वाली ट्रेड बनती है। हाँ कभी एरर कैंडल बन जाती है, वो मैटर नहीं करता, उसके बाद से आप प्लान कर सकते हो दूसरी ट्रेड, है ना। तो ये एक हो गया। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट में। तो जो नेक्स्ट आपका जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, उसे हम बोलेंगे भैया डबल तो नहीं, लेकिन शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बोल दिए। हेड एंड शोल्डर एंड रिवर्स एंड या इन्वर्ट या रिवर्सल जो भी बोलते हैं, उल्टा हेड एंड शोल्डर बोल दीजिए, है ना। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर बना हुआ। तो हम थोड़ा एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, हेड एंड शोल्डर की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर एक टॉप बनाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जहाँ वापस आया वहाँ एक लेवल होगा, वो अपने को मार्क कर लेना, फिर वहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, पहले वाले टॉप से ऊपर बनाएगा, पहले वाले पॉइंट से जहाँ से रिवर्सल हुआ था उससे थोड़ा ऊपर आके रिवर्सल बनाएगा, फिर जो मेन लेवल है अपना सपोर्ट आप बोल दीजिए, वहाँ पर आके ये रेस्पेक्ट करेगा, फिर कुछ दूरी पर जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या है कि 95% एक आइडिया हो गया कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनने वाला है। ऊपर वाले पॉइंट को भी हम मार्क कर सकते हैं आइडिया एक लगाने के लिए, क्योंकि ये सेकंड शोल्डर बन रहा है। फिर जैसे ही ये लेवल पे आता है तो गाइस एक अच्छा खासा यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है। अगर यहाँ पर कोई रियल मार्केट की इमेज होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा सीधा नहीं बनता है, मतलब एक्यूरेट नहीं बनता है, लेकिन बनने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलते ही हम एक ट्रेड प्लान यहाँ पर कर सकते हैं 2 से 5 मिनट की। अगर आप बिगनर हैं तो, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप 1-2 मिनट में भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। और तो ये हेड एंड शोल्डर हो गया। अब क्या होता है कि देखिए बहुत इजी है गाइस, है ना, इसमें कोई अपने को खास गणित नहीं लगानी है। अगर आप एक पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, दूसरी तीसरी बार सीख रहे हो तो बहुत इजी हो जाएगा। और अगर 5 से 6 बार सीख रहे हो या देख रहे हो, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तो सीखते जाओ, वापस देखो, सीखते जाओ, वापस देखो। कमेंट एंड क्वेरी आप कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। दूसरा मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम में आपसे जो है कि सारी क्वेरीज वहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आपसे जो भी सवाल जवाब होते हैं मैं वहाँ पर आपसे बात भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। नेम सेम है, ट्रेनिंग ड्रीम टीडी, लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पेज पे कहीं पर भी मिल जाएगा, है ना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और एक छोटा सा एक आइडिया होता है और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यह चलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूस ट्रेंड, जो कि दूसरा है। पहला हमने देखा था ट्रेंड रिवर्सल, अब ट्रेंड कंटिन्यूस ट्रेंड। अब ट्रेंड कंटिन्यूस से समझ में आ रहा है यार, है ना, कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। ट्रेंड यहाँ आके कुछ बना के रिवर्सल नहीं होगा, ट्रेंड यहाँ आएगा, कुछ बनाएगा, वो वापिस ऊपर चला जाएगा। तो कितनी शानदार क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन है। मार्केट अब जा रहा है, एक कन्फर्मेशन लेने की साला ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाते ही ट्रेड ऊपर के प्लान करनी है और मज़े ही मज़े है, ठीक है। तो उसमें एक पैटर्न आता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग या फिर बेयरिश फ्लैग। अब बुलिश से जा रहा है कि भैया ऊपर वाले मार्केट में बनेगा, कुछ बनेगा,
और ऊपर चला जाएगा। नीचे की बात करें तो बीरिश फ्लैग में नीचे आएगा, कुछ बनेगा जो कि फ्लैग है और नीचे चला जाएगा। ईजी है, बिल्कुल ईजी। ये देखो यहाँ आया, एक फ्लैग बनाया, थोड़ा और ईजी करते हैं। यहाँ मार्केट जा रहा है ऊपर बुलिश ट्रेंड में, एक कुछ रेंज में चलेगा, फ्लैग जैसे शेप में कुछ बनेगा, ऊपर चला जाएगा। ये आप देखिए रियल मार्केट का फोटो है, यहाँ बाइनेंस फ्यूचर करके लिखा हुआ है। ये गया, यहाँ बना, दिया ब्रेकआउट, ऊपर ट्रेड प्लान कर लेनी यहाँ पे 2 से 5 मिनट की कंफर्म होती है। ठीक है, अब ये 2 चार्ट पैटर्न तो ईजी है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इन पर ट्रेड लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, दूसरा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब ये देखो एक ट्रायंगल बनता है, सिंपल सी थ्योरी है। ट्रायंगल बनने के साथ साथ एक ब्रेकआउट देगा वो, ये कंफर्म है। तो इसके लिए आपको क्या है कि या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क कर लेना, मार्केट की डायरेक्शन आपको एक बार देख लेनी है, फिर आपको ये ट्रायंगल जो है कि ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखेगा अच्छा खासा। ठीक है, अब कहीं भी ब्रेकआउट दो, ऊपर भी दो, नीचे ले सकते हो। एक बनता है सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये बनता है न्यूट्रल ट्रेंड में, जो कि तीसरे नंबर का है, और एक रेक्टेंगल, वो आगे देखेंगे। तो ईजी है देखो। तो चार्ट पैटर्न्स तो हमने सीख ली। अब स्टार्टिंग में मैंने एक ही चीज़ बोली थी, ये क्या है कि एक आइडिया है कि ऐसा बनेगा। अब ज़रूरी थोड़ी ना ब्रेकआउट ऊपर ही दें, ज़रूरी थोड़ी ना ब्रेकआउट नीचे ही दें, लेकिन ये पैटर्न जब बनते हैं, हमें एक, मैं आपको पर्सनल चीज़ शेयर कर देता हूँ, हमें 2 चीज़ प्लान करनी है। ब्रेकआउट ऊपर हुआ तो ऊपर प्लान करेंगे, नीचे हुआ तो नीचे ट्रेड जो है होती है प्लान कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ साथ में हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा हो उससे ऊपर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट्स तो नहीं है, नीचे कोई सपोर्ट लेवल तो नहीं है, वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट क्या कि रिफ्लेक्ट करेगा या फिर रिवर्स हो सकता है। तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी ब्रेकआउट पे ट्रेड होती है। और भैया पर्सनली बता देता हूँ, मैं इन पे ट्रेड लेता हूँ, आपको लाइव ट्रेड वीडियो में दिख जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो में, या फिर यहाँ लाइव ट्रेड करके जो भी टाइटल डला हुआ है उस पर आप चेक कर सकते हैं, ये बनते हैं। अब भैया तीसरे पे आ जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग तो पढ़ लिया, रेक्टेंगल जिसमें ट्रेंड कंटिन्यू, एक तो सिमेट्रिकल बनता है, इसमें ट्रायंगल सिमेट्रिकल होता है। अप या डाउन में जो भी है ट्रेड बनेगी, ये देखिए अब भी हो सकता है, डाउन में ब्रेकआउट हो सकता है, वहाँ से आप ट्रेड ले लीजिए। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी ये सीधा सा फंडा है, अगर आपको कहीं ट्रेड लेना नहीं आ रहा तो आप सबसे इजी मैं इस पर लेता हूँ। ठीक है ना, साइडवेज मार्केट ढूंढना है, रेंज मार्क करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, कुछ टाइम का वेट करना है, 1-2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वो होने देना है कि भाई हाँ यहाँ पे सपोर्ट पे 1-2 बार टकराया, नीचे भी टकराया, फिर ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लेनी है। और मैं उससे पहले ही जो ये जहाँ से रिटर्न होता है ना अंदर रेंज में, वहीं ट्रेड ले लेता हूँ, मामला ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो गाइस ये चीज़ है। अब देखो लाइव मार्केट में आपको बनाकर दिखाऊं तो मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें दिखाई देता हूँ। चलो ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन है ना, आप इसे एम पैटर्न मान सकते हैं, बड़ा एम पैटर्न बोल लीजिए, छोटा एम पैटर्न। ओके ओके ओके, जस्ट वॉच। अच्छा ये देखो, अब ये एक ट्रायंगल जो बन रखा है, मैंने बताया ट्रायंगल असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकता है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट बना है, अरे यार एक तो यही तो बात है, नहीं तो मैं लाइव में सारी चीज़ें दिखा दूँ आपको, उसको बंद करना पड़ता है नहीं तो। ये देखो ऊपर से आया, कुछ रेंज में चला, ट्रायंगल शेप बना हुआ है, इस पर ट्रेड भी ले रखी है, वीडियो डली हुई है, आपको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट बना, ऊपर आपको ट्रेड प्लान कर लेनी है, ऊपर भी ध्यान रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल प्लान कर लेनी है। तो गाइस देखो ये था बेसिक चीज़ें। अब आप बोल रहे होंगे यार, सोच रहे होंगे यार ये तो हमें आती है। तो गाइस देखो पर्सनली अगर कुछ चीज़ शेयर करो तो यही चीज़ है, ये जो बेसिक चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और चार्ट पैटर्न। एक और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो है चैप्टर या टॉपिक जो आने वाला है, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइजेक्शंस। ठीक है, तो कैंडल स्टिक तो मैंने वैसे बता दिया वैसे क्या होती है, बाकी प्राइजेक्शन एक और आने वाला मेन, ये चार्ट पैटर्न हो गया। तो अगर आप जैसे ब्रेकआउट जहाँ रिवर्स होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेनली, और ये जो चार्ट पैटर्न हो गए हैं, और एक प्राइजेक्शन में कुछ चीज़ें बचेगी जो कि कुछ कैंडल्स है वो बनती है, कैंडल्स के ऊपर कोई नाम होता है उनका, बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग ये वो हैमर, ये कुछ चीज़ें होती है। तो ये 5 चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें अगर आप सीख गए ना गाइस, सीख गए मतलब कि तरीके से सीख गए,
बिल्कुल बेसिक से सीखो, तरीके से सीख गए। अब तरीके से सीख गए क्या होता है, देखो सीख गए, सीखना तो होता है, ये मैंने भी काफ़ी देखी है। फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वो उस पर हम फेल होते हैं, फिर हम उसे वापस सीखते हैं। तो इसे मैं बोल रहा हूँ कि हम सीख गए हैं बेसिक चीज़ें। तो ये अगर आपने कर लिया तो गाइस फिर तो कुछ नहीं है, फिर आप बैठेंगे, स्ट्रेटेजी बनेगी, लेवल बनेंगे, सीधा ब्रेकआउट और ट्रेड प्लान होगी। वहाँ नहीं हुई, एरर कैंडल बनी, अगली कैंडल भी होगी, मार्टिंगल ट्रेड लगी और आपका प्रॉफिट। ठीक है, आप सामने ही देख पा रहे हैं मेरी ट्रेड्स ली हुई है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको। और ये सुबह इसी पैटर्न पे ली हुई है। ठीक है, ये देखो, और आप दिखा देता हूँ, देखो यार आपसे तो क्या छिपाना है ना, इसी पे प्लान करी थी मैंने। और ये मार्केट में ये देखो USD CHF। ठीक है, अब चल लो भाई, चल लेते हैं थोड़ा। अब ये तो लीडर बोर्ड है, एनालिटिक्स, ट्रेड्स, और ये खुद देख लीजिए आप, है ना। तारीख दिखा देता हूँ मैं, तारीख तारीख तारीख, अरे भाई साहब 8 9 9 9 9 9 9 9 9, ये 9 तारीख, 9 तारीख से ऊपर की ट्रेड। चलो और इजी कर लेते हैं ना, यहाँ आते हैं, नहीं एनालिटिक्स में आते हैं, एनालिटिक्स मंथ की जगह कर देते हैं टुडे। आपके सामने है 14 ट्रेड काउंट है, 9 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो बस यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, ट्रेड कितनी है, क्या एक्यूरेसी, सब ये आपके सामने है। तो गाइस ये था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी, समझ में आने के बाद पसंद भी आएगी, तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वहाँ पर आप कमेंट करिए, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके आप मेरे से लाइव बात कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सबके रिप्लाईज देता हूँ, सबकी क्वेरीज सोल्व करता हूँ, और आप ही के लिए ये चैनल बनाया मैंने। ठीक है, और आप ही के लिए मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली का लॉस एंड प्रॉफिट देता हूँ, शेयर करता हूँ। कोई भी पेड कोड्स, सिग्नल कॉल्स नहीं देता हूँ, क्लियर मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें आपके सामने हैं। तो यही है गाइस, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।